जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। और मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी अग्निवीर की जो नई भर्ती है 2023 में, 24 में, 25 में, लगातार भर्तियों का जो क्रम है वो सेम डेट में है। और आपका भर्ती का आना फिक्स है प्यारे साथियों कि आपकी भर्ती आर्मी अग्निवीर की कब आती है। 2022 से 23-24 लगातार भर्तियों का सिलसिला बराबर चल रहा है, सेम उसी डेट में, सेम उसी एक रूल में। आपकी भर्ती कब आ रही है 2026 में, भर्ती आ क्या रही है, फॉर्म आने को बस तैयार है। पूरी जानकारी डिटेल में देख लो। जो भी युवा साथी पहली बार चैनल पे आए हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एक बार फटाफट से देख लो सभी बच्चे। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा भाई, अग्निवीरों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो पहले यह है कि बीएसएफ ने जारी कर दिया है 50% युवा साथी अब बीएसएफ में जाया करेंगे। यानी अग्निवीरों के लिए 50% रिजर्वेशन कर दिया बीएसएफ ने। बहुत तगड़ा काम हो गया भाई। ठीक है, देखो ध्यान से। आर्मी अग्निवीर में आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि आपकी भर्ती कितनी है। भारतीय सेना में अब हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की भर्ती की जाएगी। 2026 में रिटायरमेंट भर्ती की जरूरत, भाई भर्ती की बहुत बड़ी जरूरत रहेगी। अब हर साल 1 लाख पदों से भी ज्यादा पदों पर भर्ती हुआ करेगी। ये 1 लाख तो केवल 2026 के लिए है। 2026 के बाद में आपकी 1.5 लाख भर्ती आया करेगी, क्योंकि आपको पता है 75% युवा साथी हर साल रिटायर्ड होगा। और 2026 में तो भाई अब रिटायर होने शुरू हो जाएंगे। तो यहां पर आप सभी ये देखना ध्यान से, हमारी आर्मी अग्निवीर की जो ये भर्ती है भाई, इसमें टोटल कुल पद कितने हैं, ये हैं लगभग 82,000। आप कहोगे जी 1 लाख दिखा करके 42,000। जी हाँ साथियों, 82,000 पद कम से कम है, क्योंकि आपको भी पता है 12,000 पद भाई आपके किसके हैं, एयरफोर्स और नेवी के हैं। क्या केवल आप ही को अधिकार है मोटी वैकेंसी रखने का? क्यों भाई, ये वैकेंसी आपकी किस में जाएंगी, 18,000 वैकेंसी जाएंगी आपकी इधर एयरफोर्स नेवी के लिए, एयरफोर्स और नेवी के लिए। तो भाई क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीडी के बारे में। आपकी जीडी में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। और आज के बाद आप ये नहीं पूछोगे कि सर मेरे इतने नंबर हैं, मैं इसमें फॉर्म अप्लाई करूं या ना करूं। इस तरीके से सारे डाउट खत्म कर देंगे आज आपके। आर्मी जीडी में जिन बच्चों को फॉर्म अप्लाई करना है, 10th आप पास होने चाहिए और 10th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए किसी भी विषय में, है ना। किसी भी विषय से आपने यानी 10वीं कर रखी है, आपके जो मार्क्स होने चाहिए 45% होने चाहिए। और किसी भी विषय में 33% से कम नहीं होने चाहिए। मतलब आपने जैसे 10वीं क्लास कर रखी है, आर्ट, साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, किसी से भी कर रखी है, किसी भी विषय में अगर 33% से कम है, यानी 33 नंबर से कम है। मान के चलो कोई लड़का कहे जी मेरे तो एसएसटी में 28 नंबर है, फॉर्म नहीं भर सकता। मेरे तो जी इंग्लिश में 29 नंबर है, फॉर्म नहीं भर सकता। 33% नंबर होने चाहिए। अगर किसी भी विषय में आप फेल हैं तो फिर मत पूछना आप कि जी मेरा क्या होगा। आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप ट्रेडमैन का फॉर्म भी नहीं भर सकते, ठीक है। और अगर आप 10वीं क्लास से ट्रेडमैन की भर्ती देखना चाहते हैं तो आप 10वीं पास हो, लेकिन ट्रेडमैन में भी आपका 33% किसी भी विषय में कम नहीं होना चाहिए। प्रत्येक विषय में 33%, यानी कि आपको हर विषय में पास होना अनिवार्य है। आप अगर आज की डेट में कोई भी भर्ती देख रहे हो तो ध्यान रखना 33% आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं आर्मी क्लर्क। सबसे ज्यादा बच्चों के डाउट रहते हैं तो वो रहते हैं आर्मी क्लर्क पे। गुरुजी मैंने तो बायो कर रखी है, 12th में मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं? आप भी शायद उनमें से एक हो, हैं? तो देखो ध्यान से, क्लर्क में 12th पास होने चाहिए आप। 60% आपका 12th में होना चाहिए। और इन इंग्लिश 50%, इंग्लिश में 50% आपके होने चाहिए। अब यहां पर एक चीज सुन लेना सभी युवा साथी कि भैया आप जो क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है 12th में आपके कितने होने चाहिए, 60%। ठीक है, कोई बच्चा बायो से है, बोल रहा है जी फॉर्म भरूंगा या नहीं। बायो वाला फॉर्म भर सके अगर उसके पास में एडिशनल सब्जेक्ट मैथ्स है तो, या मैथ के साथ में एडिशनल आपने बायो ले रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हो। नहीं तो आप क्लर्क में मत फॉर्म भरने की सोचना, आपको नर्सिंग असिस्टेंट में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर नर्सिंग असिस्टेंट और आर्मी
टेक्निकल, इसके विषय में भी बता देते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट में तो भाई आपका 12वीं पास होना चाहिए। आर्मी टेक्निकल में आपने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12वीं पास किया होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आपका 50% होना चाहिए कुल मिलाकर के। कुल मिलाकर के आपका 50% होना चाहिए। आर्मी टेक्निकल के लिए 12वीं क्लास में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने किया होना चाहिए। ये आपकी क्या है साथियों, ये आपकी योग्यता है। मैं यहीं पर आपको हाइट के विषय में भी यहीं पर बता देता हूं, ठीक है। चलो अगले उस पर बता देता हूं, अभी जस्ट अभी बता दूंगा आपको मैं हाइट के बारे में, प्रत्येक में कि किसमें कितनी चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाएंगे हमारे फरवरी 2026 में भरे जाएंगे, यानी कि जनवरी और फरवरी में। जनवरी में शुरू हो सकते हैं, अन्यथा फरवरी में तो आपके फॉर्म भरे जाने हैं ही हैं, ये तो फिक्स है, ये तय है, इस घबराने की जरूरत है नहीं। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा आपका अप्रैल मई 2026 में होगा। रिजल्ट ऑफ रिटन जून में आ जाएगा। फिजिकल जुलाई 2026 में फिजिकल होगा। भयंकर गर्मी पड़ती है तब आपका फिजिकल होता है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना, प्रत्येक युवा साथी, भयंकर गर्मी में आपका फिजिकल होता है, ठीक है। चलिए अब देखो डेट ऑफ बर्थ को लेकर के मैं बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको यही बताऊंगा कि किस ट्रेड में आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें जो है आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। लगातार बच्चों का एक सस्पेंस रहता है, उस पर भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा अभी, ठीक है। यहां पर आप सभी बच्चे एक चीज देखना, जरा मुझे फिर बताना, जरा ध्यान से देखना सभी बच्चे, ठीक है। देखना जरा ध्यान से, मुझे एक चीज बताओ आप, 2023 में भर्ती आई 1 अक्टूबर 2002 से डेट ऑफ बर्थ थी। 2024 में आई 1 अक्टूबर 2003 थी। 2025 में आई 1 अक्टूबर 2004 थी। और कहां तक थी, 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2007, 1 अप्रैल 2008। तो आप सभी भी समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब कि 2026 में भी आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी ही रहेगी। कैसी रहेगी, देख लो ध्यान से, 1 अक्टूबर 2004 के बाद 5, और इधर भी 1 अप्रैल 2008 के बाद 2009। मतलब ऐसे युवा साथी अपना ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे आर्मी में जिनकी उम्र सीमा 1 अक्टूबर 2005 से लेकर 1 अप्रैल 2009 के बीच में आ रही है। आप अब आप सोचोगे कि पता कैसे चलेगी, क्योंकि आर्मी में भाई जो फॉर्म डालेगा जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, प्लस आपको आइडिया भी नहीं लगता कि मैं इसमें फॉर्म डाल पाऊंगा या नहीं, या तो नीचे कमेंट कर देना, या फिर मैं आपको बता रहा हूं इस चीज को समझ लो। 1 अक्टूबर 2005 है, जैसे अगर आप 2004 में पैदा हुए हो, 2003 में हुए हो, 2002 में हुए हो, है ना, 2002 में पैदा हुए हो, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप 2009 में 9 के बाद 2010 के पैदा हुए हैं, 2011 के पैदा हुए हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक। अच्छा, ये फॉर्म नहीं भर सकते, 2003, 2004, 2002 वाले फॉर्म नहीं भर सकते। अब यहाँ डाउट होगा जी मेरी 2005 ही है, मैं यहाँ कंफ्यूजन में हूँ। तो देखो अक्टूबर है ये, 1 अक्टूबर है ये, ठीक है। अक्टूबर से पहले क्या आता है, सितंबर। सितंबर 2005 के हैं अगर आप, कोई सी भी डेट हो चाहे, सितंबर 2005 के फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। हाँ, अगस्त के हैं आप 2005 के, तो अभी नहीं भर पाओगे, ठीक है। जुलाई जून 2005, मतलब इधर को जब वापस लौटोगे आप अक्टूबर से पीछे, अक्टूबर से पहले अगर आप पैदा हुए हैं सितंबर में, अगर जून जुलाई अगस्त सितंबर किसी में भी 2025 में, तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, आप ओवर एज हो चुके हो, ठीक है, आप ओवर एज हो चुके हो। अगर इसमें 2005 में अक्टूबर से पहले पैदा हुए हैं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ऐसे 2009 में अप्रैल में बात करें तो अप्रैल में 1 अप्रैल 2009 के बाद, 1 अप्रैल 2009 के बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 2009 से भी है तो अभी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। 3 अप्रैल 2009 वाले नहीं भर पाएंगे, समझ गए होगे। अब अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई 2009 वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी ठक्कल, अरे ठक्कल हो, अब तो समझ में आ गई होगी। अभी भी समझ में नहीं तो नीचे कमेंट जरूर करना, इंतजार रहेगा। अभी भी कौन ऐसा ठक्कल है जिसको अभी भी बात समझ में नहीं, जरूर कमेंट करना नीचे, ठीक है।
चलो, हाँ, अब देखो मैं फिजिकल की बात करूंगा आपके साथ में। तो यहाँ आपको सबको पता है, क्वालिफिकेशन में बता दिया। टोटल क्वेश्चन आपके आते हैं 50 जीडी में, ठीक है। सब में मैं आपको बता दूं, वैसे आर्मी जीडी 50 क्वेश्चन, ठीक है भाई। और आर्मी टेक्निकल 50 क्वेश्चन, क्लर्क 50 क्वेश्चन, ट्रेडमैन 50 क्वेश्चन, सब में 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्लर्क में भी 50, सब में क्वेश्चन। अब क्लर्क और टेक्निकल इसकी जो कट ऑफ है, ये 4 नंबर का एक प्रश्न होता है, इसमें 200 नंबर का बनाते हैं, ये फिजिकल पास करना होता है, ठीक है। हाइट के विषय में मैं आपको बता देता हूं। देखो जीडी में जो हाइट है आपकी 170 सेंटीमीटर है, टेक्निकल में जो आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर है, ट्रेडमैन में जो आपकी हाइट है 170 सेंटीमीटर है, क्लर्क में जो आपकी हाइट है, क्लर्क में आपकी 162 हाइट है। और नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें तो इसमें अभी आपकी हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर है, ये आपकी हाइट रहती है। किसी बच्चे के मन में अभी कोई डाउट रह गया हो तो भाई बता देना, बाकी माफ़ी चाहूँगा अगर कोई असुविधा हुई हो, नहीं तो पूरी कोशिश रही है सब कुछ आपको समझ में आ जाए। अभी भी कोई ठक्कलदास हो तो नीचे कमेंट करके बता देना कि जी डेट ऑफ बर्थ का मामला समझ में नहीं आया है। जय हिंद, जय भारत साथियों।